Hey guys, so in today's video we discuss about Senco Gold. ठीक है, तो Senco Gold बेसिकली देखेंगे तो दे आर B2C ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी प्लेयर है, ज्वेलरी रिटेल में। मतलब ये जो आपका टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गए, PN गडगिल हो गया, मतलब बेसिकली दे आर इनटू योर B2C ज्वेलरी रिटेल स्पेस। एंड दे आर मतलब बहुत छोटा कंपनी है, मतलब ऐसे देखते हो तो इन द ज्वेलरी स्पेस में। मतलब कल्याण, टाइटन मतलब इज अ मार्केट लीडर, फॉलोड बाय कल्याण है, देन सेनको एंड देन PN गडगिल, वो तो उससे भी छोटा प्लेयर है। So market cap is around 8,500 crores and their ROE is around 17%, ROC is around 15% के आसपास। Basically, they are growing at around, they have given the guidance that they will grow by around 18 to 20% for FY25। कल्याण का ग्रोथ अराउंड है 35-37%। टाइटन इज ग्रोइंग अराउंड 20%, 20-25%। एंड हो गया आपका PN गडगिल, दैट इज ग्रोइंग अराउंड 40% का गाइडेंस दिए। तो देखेंगे देयर सेल्स ग्रोथ फॉर Q2 वॉज अराउंड 31%, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ था। एंड ये जो अभी रिसेंटली जो कस्टम ड्यूटी में जो कट आए थे, अभी RBI ने जो कट किया था उसमें, मतलब उसमें मतलब गोल्ड के प्राइसेस कम हो गए थे, तो इसीलिए सब लोग कस्टमर्स ने दे वेंट ऑन अ बाइंग स्प्री। तो पैट मतलब EBITDA देखेंगे तो EBITDA ग्रो अराउंड 32%। एंड पैट का जो ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 1.5%, क्योंकि बेसिकली है ना, मतलब आपको जो जो इन्वेंट्री जो होता है ना आपका, मतलब उसमें यू बॉट एट अ हायर प्राइस गोल्ड, मतलब आपने स्टोर करके रखा था गोल्ड, पर उसके बाद उसका वैल्यू कम हो गया था, मतलब 5-6% ड्रॉप इन द गोल्ड वैल्यू हो गया। मतलब अकाउंटिंग में मतलब ऐसा बताना पड़ता है कि इन द बुक्स, मतलब एक लॉस जैसा। तो मतलब पैट पैट का ग्रो नहीं हुआ, डैट ओनली ग्रो अराउंड 1.5%। मतलब उसका, मतलब उसमें उसका प्रॉब्लम हो गया अराउंड 50-55 का, उसका इम्पैक्ट हो गया। सब ज्वेलरी प्लेस को हुआ, ऐसा नहीं कि खाली सेनको को हुआ है, कल्याण को हुआ, टाइटन को हुआ, गडगिल को भी हुआ। एंड मतलब बेसिकली है ना ये, मतलब जैसे गडगिल इज प्रेजेंट इन अर्ली महाराष्ट्र, एंड सेनको को स्टार्टेड फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया, मतलब ये जो आपका जो कोलकाता साइड हो गया, बंगाल साइड हो गया, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड कंपनी ने ऑलरेडी इन H1 मतलब Q1 प्लस Q2 दे हैव ऑलरेडी एडेड अराउंड 8 स्टोर्स, एंड दे आर प्लानिंग टू ऐड अराउंड मोर 10 to 12 स्टोर्स बाय द इन द H2 में, मतलब Q3 एंड Q4, मतलब टोटल स्टोर्स हो गया आपके हो गए 18 to 20 स्टोर्स ये पूरे साल में, FY25 में। एंड जो स्टड रेशियो होता है, स्टड रेशियो क्या होता है बेसिकली, मतलब आपने अभी कोई ज्वेलरी गोल्ड लिया, ठीक है, गोल्ड लिया, उसमें मतलब एक स्टडेड स्टोन्स अटैच्ड होते हैं उसमें, मतलब हो गया आपका पर्ल्स हो गए, डायमंड्स हो गए, जेम स्टोन्स हो गए, तो कुछ भी जो अटैच होता है दैट इज़ द स्टडेड पार्ट ऑफ इट। तो मतलब जितना ज़्यादा होता है कंपनी के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि उसमें मतलब आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, मेकिंग चार्जेस भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा होता है। तो दैट स्टडेड रेशियो देखेंगे तो दैट इज अराउंड 11%। एंड दे आर प्लानिंग, मतलब FY26 तक दे आर प्लानिंग दैट दे वांट टू बी अराउंड 15% के आसपास स्टडेड रेशियो। एंड द पैट देखेंगे तो H1 का पैट का ग्रोथ था 60% वाई ओवर, मतलब Q1 प्लस Q2 का अगर नेट मिला के कंपेयर करेंगे बाई H1 ऑफ FY24, तो दैट ग्रो अराउंड 60%। टोटल अभी स्टोर्स अराउंड, अभी दे हैव अराउंड 166 स्टोर्स, उसमें से 99 स्टोर्स मतलब कंपनी के, मतलब कंपनी ओन्ड एंड कोको होता है, कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड है। एंड दूसरे जो है वो फ्रेंचाइजी वाले, 67 स्टोर्स। ग्रॉस मार्जिन इज अराउंड 14.7% वर्सेज 15.3% था इन FY24 में। एंड EBITDA मार्जिन है दैट इज अराउंड 5.5% इन H1 वर्सेज 7.2 इन पूरा FY24 में। अभी है ना इसमें आपका जो एवरेज, क्या बोलते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस भी होता है, मतलब एक कस्टमर अगर एक आपके जो प्रोडक्ट होएगा उसका मतलब वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं, तो ट्रेजेक्टरी इज गोइंग इन द गुड डायरेक्शन। मतलब 49,000 जितना है अभी एवरेज सेलिंग प्राइस, वर्सेज 41,000 के आसपास, मतलब अराउंड 20% जितना ग्रोथ वहाँ से आ गया। मतलब एक मतलब फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट का बोल रहा हूँ मैं। एंड एवरेज एवरेज वो क्या बोलते हैं, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब एक कस्टमर आया आपके शॉप में, उतना मतलब उतने उतने रुपीज़ का मतलब ज्वेलरी लेके गया, तो दैट वाज अराउंड 75,000 के आसपास वर्सेज 64,000। तो वहाँ भी मतलब अराउंड 15 to 16% जितना ग्रोथ आ गया, एवरेज वैल्यू ऑफ ईच ट्रांजैक्शन देखेंगे तो। मतलब दूसरा सब तो अच्छा है, मतलब कंपनी ने अभी अभी जो Q3 में
दे मतलब इन अक्टूबर मंथ दे रिपोर्टेड, मतलब अभी जो कॉन कॉल में दे टोल्ड दैट इन अ सिंगल मंथ दे क्रॉस्ड 1,000 करोड़ रेवेन्यू मार्क, मतलब ये बहुत ही अच्छा है। एंड कंपनी का लास्ट टाइम देखे तो Q3 में अराउंड 1,400 करोड़ जितना रेवेन्यू था। तो अभी इन दिस मंथ ओनली, इन अक्टूबर ओनली दे क्रॉस्ड अराउंड 1,000 करोड़, मतलब और दो मंथ्स आर 2 मंथ्स आर रिमेनिंग फॉर द Q3 टू एंड, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला है इन Q3, मतलब ये जो फेस्टिव सीजन हो गया, दिवाली नवरात्रि वो सब हो गया, दैट लाइज इन योर Q3, धनतेरस हो गया, तो मतलब वहाँ पे मतलब Q3 H2 इज ऑलवेज बेटर फॉर ये ज्वेलरी रिटेल स्पेस, क्योंकि फिर वो वेडिंग सीजन भी आता है Q4 में, तो मतलब दैट बेनिफिट्स देम अ लॉट। मतलब दूसरा तो कुछ है नहीं, मतलब अच्छा कंपनी है, दैट इज ग्रोइंग अराउंड, मतलब गाइडेंस 18 to 20% है, बट दे आर ग्रोइंग अराउंड 20-25, मतलब 30% था ये टाइम। तो Q1 में सबको इम्पैक्ट हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ योर ये जो इलेक्शन एंड हीट वेव हो गया। तो हाँ मतलब ट्रैक करना पड़ेगा। फिर दे ये लोग के मतलब एक सेनेस करके भी ब्रांड है, मतलब दैट फोकस इज ऑन योर लैब ग्रोन डायमंड्स हो गए, मतलब हाँ मतलब दे आर डाइवर्सिफाइंग, मतलब ऑनलाइन में भी है, मतलब आप गोल्ड भी खरीद सकते हो ऑनलाइन, वहाँ से प्लेटफॉर्म से। एंड दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग परफ्यूम्स एंड सब भी, मतलब थोड़े मतलब कैटेगरीज में। तो ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छा कंपनी है ज्वेलरी रिटेल स्पेस में, मतलब इमर्जिंग प्लेयर्स है। एंड मतलब पूरे जो सेक्टर है ज्वेलरी रिटेल का, उसमें टेलविंड्स है। फिर आपका जो वैल्यू रिटेल स्पेस है, ये जो आपका V2 रिटेल हो गया, फिर ये स्टाइल बाज़ार हो गया, ट्रेंड हो गया, तो वहाँ पे भी ग्रोथ अच्छा है। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में भी ग्रोथ अच्छा है, मतलब ये जो आपका होम फर्स्ट हो गया, एप्टेस वैल्यू हो गया, फिर आपका इंडिया शेल्टर है, स्टार हाउसिंग है, आवाज़ हो गया, आवाज़ फाइनेंशियर्स, मतलब वहाँ सबका ग्रोथ मतलब अच्छा है। एंड हेडविंड्स में कहाँ पे हेडविंड है अभी, इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस हो गया, ये जो अरमान फाइनेंशियल हो गए, NBFCs हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, वहाँ पे थोड़े इश्यूज चल रहे, ओवर लेवरेज हो गए कस्टमर्स। मतलब ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छा कंपनी है, ग्रोथ इज़ ऑल्सो गुड, गाइडेंस इज़ ऑल्सो लुकिंग ग्रेट, एंड स्टड रेशियो का भी मतलब इम्प्रूव होने वाला है उसके, मतलब मार्जिन्स को मतलब अच्छा इम्पैक्ट आएगा, मतलब मार्जिन विल ऑल्सो मूव अप। ठीक है, थैंक यू।